नमस्कार दोस्त। देखिए, अगर आप लोग भी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटिव अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार जो है लोन देती है 10 लाख रुपया से लेकर के 1 करोड़ तक का। ये हम आपको इस वीडियो में प्रूफ देंगे कि किनको मिला हुआ है, कैसे मिला हुआ है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने का कोशिश करेंगे। और इसके लिए ना आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको कहीं जाने का कोई जरूरत है ही नहीं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है ये हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए योजना के बारे में, ताकि आपको आगे चल करके समझने में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। देखिए, फूड प्रोसेसिंग वो होता है दोस्तों, जैसे कि आपको अगर मान लेते हैं खाने पीने की चीज जो होती है उसे हम फूड बोलते हैं। और अगर वही सब चीज का अगर आपको बिजनेस करना है, फूड प्रोसेसिंग आपको मैन्युफैक्चर करना है। अब देखिए, जैसे कि मैन्युफैक्चर करना है, फूड प्रोसेसिंग ये होता है जैसे कि आपको खाने पीने की चीज अगर आपको बनाना है, फैक्ट्री आपको ओपन करना है, उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो सरकार आपको इस योजना के तहत दे देती है। हम दोस्तों बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री का एक बहुत ही बेहतरीन योजना है जिसका नाम जो है PMFE योजना नाम दिया गया है। जिसको जो हम समझते हैं, जैसे कि इसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम भी बोलते हैं। इस योजना के तहत आपको जो है 35% का सब्सिडी भी सरकार के द्वारा आपको दिया जाएगा। जब आपको लोन मिल जाएगा तो उसके बाद जो है आपको 35% जो है कि माफ हो जाता है। जो भी रेस्ट अमाउंट बचता है वही आपको बैंक को रिटर्न करना होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने का कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्त। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा जानकारी समझ लीजिए डॉक्यूमेंट के बारे में। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सिंपल सा आपको आधार कार्ड चाहिए और आपका पैन कार्ड चाहिए और आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीना का। ये चीज आपके पास होगा तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगर ये चीज नहीं हुआ तो आवेदन नहीं कर पाइएगा। 6 महीना इसलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, आपका 6 महीना पुराना बैंक अकाउंट अभी अगर होगा तब आपका काम हो जाएगा। रिसेंट में अगर बैंक खुला होगा 1-2 महीना का, तब आपका यहाँ पर बात नहीं बनने वाला है। तो ये चीज पहले आपको हम क्लियर बतला दिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। अगर आप इच्छुक हैं इस लोन को प्राप्त करने के लिए तो आइए पीसी स्क्रीन पर लाइव में आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और आगे का कौन कौन सा प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा। और जिनको मिला हुआ है उनको कैसे मिला है उनका लाइव प्रूफ भी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। आइए सीधे पीसी स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करिएगा। सर्च बार में आपको टाइप करना होगा PMFME। केवल इतना डालने के बाद सर्च कर लीजिएगा। फर्स्ट में जो लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इनका वेबसाइट जो है खुलने में थोड़ा सा आपको विलंब होगा। तो दोस्तों जब वेबसाइट खुल जाएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पर पेज जो है देखने लगेगा। अगर आपको इस योजना के बारे में अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए, पूरा एक एक करके चाहिए सभी जानकारी, तो देखिए आप इसका यहाँ पर गाइडलाइंस भी डाउनलोड करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया है, स्कीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका दोनों वर्जन में दिया गया है, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों वहाँ पर दिया गया है। आप उन दोनों में से किसी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश वाला डाउनलोड हो गया। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गाइडलाइंस पर स्कीम पाएंगे और यहाँ पर देखिए हिंदी वाला दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप पढ़ करके पूर्ण रूप से सेटिस्फाइज हो सकते हैं। बता ही रहे हैं कि इस योजना के बारे में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले तो आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भर करके उसके बाद क्या करना होगा, फॉर्म भरने के बाद हम आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन का बटन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे मतलब कर्सर ले जाएंगे तो इस तरह से आपका पेज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, नीचे में एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है। तो आपको इस पर ऊपर पे क्लिक करना होगा, एप्लीकेंट रजिस्टर पर जो लिखा हुआ है ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए इसका वेबसाइट जो है थोड़ा सा स्लो वर्क जरूर करता है, लेकिन जब तक आप मतलब रजिस्ट्रेशन जब तक करेंगे तभी तक स्लो होता है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद जो है ये फास्ट काम करने लगता है। अब वेबसाइट में कुछ एरर है जिस पर हम आपको कुछ कहना नहीं चाहेंगे, तो ये हल्का स्लो वर्क जरूर करता है। देखिए अब हम यहाँ पर 2-3 बार क्लिक कर चुके हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज जो है नहीं खुल रहा है, तो थोड़ा सा लोडिंग में इसमें टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। ध्यान से समझिएगा रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। यहाँ पर लाभार्थी का प्रकार पूछा गया है, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करिएगा। बाद में अगर मान लेते हैं ग्रुप होगा तो ग्रुप में करिएगा, बाद बाकी और भी उससे भी ज़्यादा अगर कंपनी बड़ा होगा तो फिर बड़ा को सेलेक्ट करिएगा। तो हम नॉर्मल लोगों के लिए बतला रहे हैं, कंपनी के लिए तो बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि बड़े लोग हमारे वीडियो देखते नहीं हैं। जो भी मिडिल क्लास पुअर क्लास से होते हैं वही लोग देखते हैं, जिसको 5 लाख 10 लाख का 20 लाख का ज़रूरत होता है। तो आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर अपना पूरा नाम आपको टाइप करना है। इस साइड में अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर यूनिट स्थल आपको बताना है कि रूरल एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं अर्बन एरिया में। तो रूरल एरिया का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको अपना पूरा पता यहाँ पर लिखना है, वार्ड नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक,
ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है और अपना स्टेट बताना है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हम बिहार हैं, बिहार डालेंगे। यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, जो भी जिला से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिला डालेंगे। प्रखंड यहाँ से ले लेंगे, कौन से प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अपना गाँव शहर का नाम टाइप करेंगे। पिन कोड आपको यहाँ पर बताना है और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आपसे, इस यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप किसी अन्य योजना से जुड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ये सारे योजना है। अगर आप इन सारे योजना में से कोई भी योजना का लाभ ले चुके हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। नहीं कि अगर नहीं लिए होंगे तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे। जब इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा रजिस्टर्ड का बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों सक्सेसफुली हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो है कैसे मिलेगा समझिएगा। देखिए इस तरह से जो है आपके, अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आपके फोन पर इस तरह का एक ईमेल आया होगा। आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए कि आपको एक लिंक दिया गया है, ये लिंक, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कहा जाएगा पासवर्ड बनाने के लिए। तो आप अपने मन से जो है यहाँ पर पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोसेस को कर चुका हूँ, इस वजह से आपको दोबारा नहीं दिखा सकते हैं। तो जिस पर आप क्लिक करने के बाद दोबारा पासवर्ड को बनाइएगा और यूजर आईडी जो आपको यहीं पर शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यूजर आईडी लिखा हुआ है, हम ब्लर कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको यूजर आईडी मिल जाएगा और पासवर्ड अपने मन से बना लीजिएगा। आईडी पासवर्ड बनाने के लिए फिर से दोबारा आपको लॉगिन करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैक टू लॉगिन, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा बैक हो जाइएगा और इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालिएगा और जो पासवर्ड आप बनाए हैं वो पासवर्ड आप नीचे में डालेंगे। इस पर क्लिक करिएगा आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो पेज इस तरह से आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर आप लोग का नाम भी दिखेगा। अब देखिए अगर आप नीचे करते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी ही जानकारी बताई गई है कि कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, वो तमाम जानकारी यहाँ पर बताया गया है। डॉक्यूमेंट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से यहाँ पर पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ डालना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप लोग का नाम दिखेगा ही, आपको यहाँ पर अपना फादर का नाम डालना है और अपनी यहाँ पर मम्मी का नाम डालना है, मतलब मदर नेम यहाँ पर डालेंगे। अपना जेंडर बताएंगे, महिला है या फिर पुरुष है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना ईयर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी ईयर होगा आप लोग का। डेमो के लिए हम आपको डेमो के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, केवल आपको समझाने के लिए। किसी का डेट ऑफ बर्थ हम आपको यहाँ पर डाल के नहीं दिखा रहे हैं, डेमो के लिए डाल रहे हैं। तो इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना जो है अपना पूरा आवासीय पता लिखेंगे, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का पूरा पता लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग का जिला दिखाएगा ही, यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, जो भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर आपको अपना शहर का नाम लिखना है। फिर थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर अपना मतलब शहर, सिटी का नाम यहाँ पर अपना टाइप करेंगे। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिखाएगा, पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिखाएगा ही। यहाँ पर आपको अपना शैक्षणिक योग्यता आपको बताना है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं। अंडर 8वां, मतलब 8वां से भी कम होगा तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे, या फिर 8वां है, 10वां है, इंटर है, मैट्रिक है, मैट्रिक इंटर जो भी है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी है, फिर SC ST है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बिजनेस का नाम मांगा गया है। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका क्या नाम रखे हुए हैं। अगर आप अभी तक नाम नहीं रखे हुए हैं और आप अपना ही नाम यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस, जैसे कि मेरा दुकान है, मेरा साइबर कैफे का दुकान है, तो मेरा दुकान का नाम है रुपेश ऑनलाइन सेंटर, इस तरह से मेरा दुकान का नाम है। हम अपने दुकान का नाम जो हम अपने नाम से अगर मान लेते हैं रखना चाहते हैं, जैसे कि मेरा नाम है तो रुपेश ही हम केवल रखना चाहते हैं, तो हम अपना नाम केवल यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछ रहा है आपको अपना यहाँ पर नाम यूज करना है या फिर आपको अलग से कोई बिजनेस का नाम रखे हुए हैं तो वो डालिए। अगर आपको अपना ही नाम यूज करना है, मतलब बिजनेस का नाम आपको अपना खुद का ही नाम रखना है, तो ये वाले विकल्प पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। जब आपको इसका नाम डालने का होगा तो आप यहाँ पर बिजनेस का नाम डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आप बिजनेस जहाँ पर करना चाहते हैं उसका पता और आपका पता सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम होगा तो इस पर टिक करेंगे तो वो एड्रेस आपका उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ का पता और आपका घर का पता जो है अलग अलग है, तो आप अलग अलग
है तो आप उनका यहाँ पर अपने बिजनेस का पता लिखेंगे कि आपका बिजनेस जो है कौन सा एड्रेस पर है, कौन से जगह पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिटी बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, और यहाँ पर लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये चीज़ आपको गूगल मैप से निकाल लीजिएगा। जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड मांगा गया है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए व्यापार की कानूनी स्थिति क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे कि आप पार्टनरशिप में है, प्रोप्राइटर है, फिर एनजीओ है, फिर प्राइवेट लिमिटेड है। तो आपको सिंपल सा पार्टनरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब 2 जने मिल करके 3 जने मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप हुआ। अगर प्रोप्राइटरशिप मतलब खुद हम अकेला मालिक है बिजनेस का तो यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर संपत्ति का प्रकार आपको बताना है कि जो आप जमीन पर बिजनेस करना चाहते हैं वो आपका जमीन किस तरह का है, लीज पर है, ओनर है, रेंटेड है, या फिर मतलब जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बताएंगे। तो मेरा लीज का होगा तो लीज, ओनर होगा तो ओनर, रेंटेड होगा तो रेंटेड, जैसा भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ पूछा गया है कि जो आप जगह यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, ओनर, रेंटेड, ये चीज़ सेलेक्ट किए हैं, ये जगह जो है मतलब आपके पास कब आया, चाहे वो लीज पर आया हो या फिर आपका खुद का हो, वो कब आया, 10 साल पहले या फिर 10 साल अभी तक हुआ नहीं है तो वो चीज़ बताएंगे। अगर मतलब 10 साल नहीं हुआ तो यहाँ पर लेस देन करेंगे, और 10 साल से ऊपर हो चुका है तो यहाँ पर मोर देन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको बताएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आप मशीन यूज़ करना चाहते हैं आप अपने फैक्ट्री में, वो मशीन का प्रकार क्या है, वो किस तरह का मशीन होगा, ऑटोमेटिक होगा, मैनुअल होगा, या फिर सेमी ऑटोमेटिक होगा, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। देखिए जब आपको ये बिजनेस अगर मान लेते हैं शुरू करना है तो पहले आपको प्रोजेक्ट बनवाना होगा। पहले आप अपने मन में प्रोजेक्ट बना लीजिएगा भाई, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि जाइएगा मतलब सीए के पास प्रोजेक्ट बनाने के लिए, नहीं, आपको खुद से अपना एक प्रोजेक्ट अपने माइंड लगाना है कि हमें बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा, सीमेंट, बालू, ईटा, गिट्टी, छड़िया जितना होता है उसका आपको अपने में बिल बनाना है। आपको अपना अकेला बैठ करके इस तरह से बिल बनाना है, कौन सा मशीन लगाएंगे, किस तरह का मशीन होगा, ये सारा जानकारी आपको पहले खुद बिल बना लेना है। आपको बैठ करके कॉपी कलम लीजिएगा और बिल बना लीजिएगा, तब इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो फॉर्म आपको भरने में दिक्कत होगा क्योंकि वो सारी जानकारी आपसे भी यहाँ पर मांगी जाएगी। आपको आपका जानकारी मांगा जाएगा, आपको ये नहीं कहेगा कि आपको यहाँ पर जीएसटी डालिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा करके अभी तुरंत डालिए, नहीं, आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे ये योजना ही ऐसा है, सब कुछ हो जाने के बाद आपको जो है थोड़ा बहुत खर्चा होता है, मतलब वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब बनाने में। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा मशीन आप लगाएंगे। तो ये आइडिया आपके पास होना चाहिए ना भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं, सरकार आपको पैसा दे रहा है मतलब 25-50 लाख रुपया, तो ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर बताएंगे कि मशीन जो है ऑटोमेटिक होगा, मैनुअल होगा, या फिर सेमी ऑटोमेटिक होगा। तो ये जानकारी आपको खुद ही प्राप्त करना होगा। यहाँ पर हम डेमो के लिए आपको डाल करके दिखा रहे हैं, जैसा भी होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है जो आप करना चाहते हैं, जहाँ पर जो जिस जगह पर उसका जो है कितना वर्क फीट में आप काम करना चाहते हैं, तो वर्क फीट डालेंगे। और वर्क फीट आपका कितना रुपया वैल्यू प्रोवाइड करता है, कितना रुपया का इन पर आप बिजनेस कर रहे हैं, उस जमीन का कितना रुपया स्क्वायर फीट चल रहा है, वर्क फीट चल रहा है। यहाँ पर वर्क फीट पता है तो वो वर्क फीट यहाँ पर रुपया में आपको बताना है कि इतना रुपया वर्क फीट चल रहा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर बताएंगे। और टोटल कितना वर्क फीट में आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर जो है व्यक्तिगत योगदान की दर, तो आपको इसमें जो है सिंपल सा 10%, 9%, 8%, मतलब 8 से 10% आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, मतलब 8 से 10% ही यहाँ पर लगाइएगा। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है कि देखिए क्या आप कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है। ठीक है, कहने का अर्थ है भाई हमको लोन चाहिए कार्यशील पूंजी के लिए ही ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कार्यशील पूंजी स्वयं अंशदान आपका कितना है, मतलब जितना बिजनेस जितना का भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ रहा है आपसे आप जो बिजनेस करना चाहते हैं आप कितना परसेंटेज जो है अपना पैसा लगाना चाहते हैं। हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, मात्र 10% पैसा लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है मेरा बिजनेस जो है वो 25 लाख का बिजनेस है, 25 लाख का बिजनेस है, हमको 10% लगाना है, मतलब 2.5 लाख रुपया हम लगा सकते हैं। बस हम आपको समझाने के लिए भाई ऐसा बता रहे हैं कि इस तरह से आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कितना लगा रहे हैं। देखिए बिजनेस कर रहे हैं, पूरा का पूरा फंडिंग आपको बैंक नहीं देगा, पूरा का पूरा फंडिंग आपको सरकार नहीं देगा। जब तक आप उसमें अपना कुछ योगदान नहीं देंगे तो बैंक को और सरकार को ये नहीं लगेगा, तब ये लगने लगेगा जब आप अपना पैसा लगाएंगे तो बैंक को ये लगने लगेगा कि ये बंदा जो है बिजनेस करने के लिए तैयार है, अपना पैसा लगा रहा है। तो इस तरह से होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अंशदान डालना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर आप नो पे भी कर सकते हैं, जब आप नो करेंगे तो 100% फंडिंग आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर यस करके 10% लगा दीजिएगा ताकि चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में बताना है कि बिजनेस जो आपका मतलब होगा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा या फिर फूड, यहाँ पर फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, या फिर जो है ये
MFP होगा। तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उत्पादन का नाम बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ भाई बनाएंगे, वो यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सिंपल सा यस ही करना है। और क्या करेंगे, पूछ रहा है यहाँ पर, यदि खाद्य उत्पादक जिले के राज्य द्वारा पहचाने गए OPDR के समान हो तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का IFSC कोड डालना है, सर्च वाले विकल्प पर क्लिक करना है, आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना होगा और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे इस तरह से यहाँ पर पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्डिंग का डिटेल्स डालना होगा कि जो आप मतलब फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस का जो भी बिजनेस करने के लिए जो भी जगह को चूज किए हुए हैं वो आपका मतलब घर जो है या फिर फैक्ट्री जो है वो किस तरह का है वो यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए फ्लोरिंग होता है, फ्लोरिंग मतलब एक के ऊपर जैसे कि बिल्डिंग जिसको बोलते हैं ना, 2 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला, वो वाला मतलब फ्लोरिंग वाला है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछ रहा है माइनर सिविल कंस्ट्रक्शन, या फिर माइनर सिविल मतलब माइनर सिंगल होता है वो वाला होता है, अदर या फिर टीन का होता है वो भी है, या फिर स्टोरेज मतलब एक ही को है बड़ा वाला हॉल वाला, वो स्टोरेज वाला हो गया, या फिर जो है टीन का सेट बनाया हुआ है। तो जैसा भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग फीट बताएंगे, उसका कितना वर्ग फीट में है, और यहाँ पर जो है उसका दर बताएंगे, ये जानकारी फिल करेंगे और यहाँ पर ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम वर्ग फीट पूछ रहा है तो यहाँ पर हम 1000 डाल देते हैं और यहाँ पर डेमो के लिए डाल देते हैं 1200 रुपया, ठीक है। डेमो के लिए हम आपको डाल रहे हैं, इस तरह से डालना है और इस चीज़ को यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। ये चीज़ ऐड हो गया है नीचे में इस तरह से। ये जितना भी जानकारी यहाँ पर देखिए, जितना भी ऐड का बटन है, यहाँ पर ऐड का बटन है, जितना भी ऐड वाला बटन होगा ऊपर में जानकारी डालना है और नीचे में यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके जानकारी को ऐड करना है, तब जाकर के आपका आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मशीन का प्रकार पूछा गया है तो वहाँ पर मशीन का प्रकार बताएंगे। देखिए मशीन का प्रकार ये होता है कि आप अपने फैक्ट्री में कौन कौन सा मशीन यूज करना चाहते हैं उसका यहाँ पर पूछ रहा है आपको। तो जो भी फैक्ट्री आप लगाना चाहते हैं उसमें क्या क्या मशीन लगेगा ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सा मशीन का जरूरत है, वो यहाँ पर लिखेंगे। आटा चक्की के लिए चाहिए या फिर ऑयल के लिए चाहिए तो ऑयल मतलब तेल, सरसों जो होता है उसको पेरने के लिए अलग मशीन चाहिए, फिल्टर के लिए अलग मशीन चाहिए, और उसको क्या कहते हैं पैकिंग के लिए अलग मशीन चाहिए। तो इस तरह का आपको डेमो के लिए समझा रहे हैं। इस तरह का 3-4 मशीन होता है ना, तो इसी तरह से आपको बताना है कि भाई हमको तेल पेड़ने वाला मशीन एगो चाहिए, तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, उसका मतलब लिखेंगे कि कितना आपको चाहिए वो मशीन, तो एगो चाहिए, यहाँ पर एगो लिखेंगे कि दर यूनिट कितना का मशीन है वो यहाँ पर आपको रेट लिखना है उस मशीन का। उसके बाद फिर यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद फिर से ऑप्शन खुलेगा, जैसे ऊपर में यहाँ पर खुला ना, इसी तरह से फिर ऑप्शन खुलेगा, फिर दूसरे मशीन का जानकारी फिल करेंगे, फिर तीसरे का जानकारी फिल करेंगे, ऐड करते जाएंगे। इस तरह से पूरा मशीन का जानकारी आपको फिल करना है, समझ गए। पर पूछ रहा है अदर फाइनेंशियली डिटेल्स, जैसे कि प्रारंभ से पूर्व संचालक मतलब शुरू से लेकर के एंड तक आपको कितना पैसा लगा वो यहाँ पर पूछ रहा है। अब फिर यहाँ पर पूछ रहा है सामान तथा जोड़ा गया उपकरण कितना आपको खर्च लगा, जैसे कि फर्नीचर वगैरह सब होता है ना, वो सब आपको कितना खर्च लगा, टोटल अप्रोक्स, और कोई अन्य खर्च होगा तो वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर नीचे में ऐड का ऑप्शन नहीं है तो इसको केवल डाल करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सेल डिटेल्स पूछा गया है, उत्पादन का विवरण, आप क्या क्या चीज बनाएंगे वो प्रोडक्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे, उसका रुपया लिखेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी लिख देंगे, ठीक है। मतलब कितना आप बना सकते हैं वो चीज आपको यहाँ पर बताना है, क्वांटिटी में वो चीज यहाँ पर बताना है। सेल डिटेल्स, आप जो बेचेंगे ना उनका डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, आप किस तरह का, जैसे कि उत्पादन क्या चीज बना रहे हैं, किस मतलब इकाई दर पूछ रहा है ना, वो यहाँ पर डालेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आप क्लियर करके जो हम आपको वैसे समझा ही रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। तो प्रोडक्ट एक से अधिक होगा तो सबको यहाँ पर ऐड करेंगे। आप ऊपर में आप सेल के बारे में बताए हैं, नीचे में आपसे देखिए रॉ मटेरियल के बारे में पूछा गया। रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है कि आप अपने फैक्ट्री में कच्चा माल जो यूज करेंगे उनका जानकारी पूछ रहे हैं। जैसे आप आटा का आपको फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए भैया गेहूं चाहिए ना, तो वो आपका रॉ मटेरियल हुआ। अब मान लेते हैं कि आपको तेल का बनाना है, मतलब तेल का फैक्ट्री खोलना है, तो उसके लिए जो है आपको सरसों चाहिए। मसाला का करना है तो उसके लिए आपको कच्चा मसाला चाहिए, जैसे धनिया होता है सूखा वाला, वो जिसको पीस करके मसाला बनाते हैं तो वो आपका रॉ मटेरियल होता है। उस तरह का वो रॉ मटेरियल के बारे में आपसे पूछा गया, तो वो रॉ मटेरियल का जानकारी यहाँ पर डालेंगे। कच्चे माल का नाम बताएंगे कि कौन सा कच्चा माल यूज कर रहे हैं, तो सरसों कर रहे हैं सरसों लिखेंगे, दर यूनिट उसका रुपया बताएंगे, मात्रा क्वांटिटी जैसे क्विंटल आपको यूज करना है 10 क्विंटल 20 क्विंटल 50 क्विंटल, वो आप यहाँ पर एक एक करके जितना रॉ मटेरियल आप यूज करेंगे सभी का जानकारी फिल करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर भवन का प्रकार पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए भवन का प्रकार, भवन ही लिखा हुआ ना, बट यहाँ पर नीचे ऑप्शन कुछ अलग आ रहा है। हालांकि यहाँ पर पूछ रहा है आपके वर्कर के बारे में, देखिए पूछ रहा है कि आपको जो फैक्ट्री में वर्कर चाहिए कि नहीं चाहिए।
मतलब वर्कर यहाँ पर डालना ही पड़ेगा कि आपको वर्कर चाहिए। बड़ा फैक्ट्री लगा रहे तो वर्कर चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप किसी का भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन डालना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है स्किल्ड है और नीचे में अनस्किल्ड है। स्किल्ड का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो आप फैक्ट्री में जिस बंदा को रख रहे हैं उस बंदे को उस काम के प्रति जानकारी है। अगर जानकारी है तो वो स्किल्ड बंदा हुआ। अगर अनस्किल्ड का मतलब ये हुआ कि उस बंदे को उस काम के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसको काम पे रख रहे हैं, तो वैसा केस में जो है आपको यहाँ पर जानकारी फिल करना होगा। स्किल्ड बंदा को रख रहे हैं, फिर सिखा हुआ बंदा को रख रहे हैं, या फिर सिखा हुआ नहीं बंदा को रख रहे हैं। मतलब जिसको काम के बारे में जानकारी नहीं है उसको रख रहे हैं, या फिर जिसको जानकारी है उनको रख रहे हैं, वो जानकारी यहाँ पर बताएंगे। तो स्किल यहाँ पर डालेंगे, स्टाफ की संख्या बताएंगे, उसको कितना रुपया देंगे, यहाँ पर प्रति माह पूछा गया तो कितना रुपया उसको प्रति माह देंगे, वो जानकारी यहाँ पर डालेंगे और ऐड पर क्लिक कर लेंगे। राइट। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्टॉक की प्रक्रिया, मतलब स्टॉक प्रक्रिया में दिनों की संख्या, कितने दिन में माल तैयार कर लेंगे, कितना दिन आपको लगेगा माल तैयार करने में वो बताएंगे। माल कितना दिन में तैयार हो जाएगा, कितना दिन लगेगा आपको तैयार होने में वो पूछ रहा है। कितना दिन आप माल को स्टॉक कर सकते हैं वो यहाँ पर पूछ रहा है, और कितना दिन में आप जो है मतलब डिलीवर दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए रिसीव्ड बाय, कितना दिन में आप दे सकते हैं वो यहाँ पर जानकारी डालेंगे। और ये जानकारी को सभी को ऐसे ही आपको ऐसे ही छोड़ देना, इसमें आपको कुछ नहीं डालना यहाँ तक। ठीक है। अब इसको भी ऐसे छोड़ देंगे, नीचे तक करेंगे और नीचे करेंगे। यहाँ पर जो है आपको ऋण चुकौती अवधि पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर ऋण चुकौती अवधि आप कितना दिन में पैसा रिटर्न दे दोगे वो आपको यहाँ पर बताना है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 10 साल से कम ही आपको डालना है। वो आप यहाँ पर डालेंगे, एयर में डालेंगे, वर्ड्स में पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पर एयर में आपको डालना है 5 साल, 7 साल, 10 साल। ठीक है। यहाँ पर जो है अवधि वही महीना में पूछ रहा है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको आ जाएगा यहाँ पर बैंक डिटेल्स के लिए। अब यहाँ पर आपको जो बैंक से लोन चाहिए दोस्तों उनका IFSC कोड यहाँ पर डाल करके आपको फैच करना पड़ेगा। हम आपको डेमो के लिए यहाँ पर आप केवल समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं। किसी का पर्सनल जानकारी डिटेल्स हमको शेयर करने का हमको कोई शौक नहीं है, हम उस पर्पस से यहाँ पर डाल करके आपको नहीं दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हम IFSC कोड डाल रहे हैं, इस तरह से IFSC कोड डालेंगे और गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए बैंक का डिटेल्स खुल गया। बैंक का डिटेल्स खुल गया, यहाँ पर हम ऐड बैंक पर क्लिक कर लेंगे। इसको ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बैंक ऐड हो गया। हम ये बैंक इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमको ये बैंक से लोन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ये बैंक को ऐड किए हैं। आप यहाँ पर 3 बैंक को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण बैंक को ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके नियरेस्ट में 3 ऐसा कोई ब्रांच होगा, फिर आपके जिला में मतलब जिस भी ब्रांच से आपको लोन चाहिए उस ब्रांच का 3 ब्रांच का जो है आप यहाँ पर रेफरेंस डाल सकते हैं। हमको इन तीनों ब्रांच में से कोई एक से अगर लोन मिल जाएगा तो बढ़िया है। आप उसी तीनों का यहाँ पर IFSC कोड डाल करके फैच करिएगा यहाँ पर डिटेल्स को। और ऐड कैसे करना है हम आपको लाइव अभी दिखा दिए हैं। इस तरह से ऐड करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर आप लास्ट स्टेप पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो है आपको अपलोड करना होगा। ये ऑल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड कॉपी एंड फोटो मतलब मांगा गया है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। आधार कार्ड और फोटो मतलब आपको अपना फोटो लगाना है। ऑल प्रमोटेड मतलब जो भी होगा गारंटेड सबका यहाँ पर एक ही PDF बना करके अपलोड कर देंगे। चूज फाइल करेंगे, फाइल अटैच होगा। अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा और अपलोड करेंगे। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यूटिलिटी बिल है या फिर और भी कई सारे यहाँ पर बिल है। देखिए यहाँ पर नीचे दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फोन बिल है, ये सब बिल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिए राशन कार्ड का भी ऑप्शन है ना, आप ये भी एड्रेस प्रूफ के लिए डाल सकते हैं। इस चीज को यहाँ पर लगा दीजिएगा। ये इनमें से पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हुआ आप उनको लगा दीजिएगा एड्रेस प्रूफ के लिए। अब यहाँ पर जो है आपको मशीनरी इक्विपमेंट विद GST यहाँ पर आपसे मांगा गया है, मतलब एस्टिमेट मांगा गया है कि देखिए मशीन जो आप भाई खरीदेंगे उसका आपको कोटेशन देखिए यहाँ पर मांगा गया है ना, कोटेशन लिखा हुआ, तो कोटेशन आपसे मांगा गया है। तो जिस भी दुकानदार से आपको मशीन खरीदना है तो उनसे आपको कोटेशन बनवा लेना है GST बिल के साथ। तो उसको कहिएगा हमको कोटेशन बना दीजिए, ये सब मशीन खरीदना है। वो सबका बिल जो है आपको यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद वो सभी बिल को अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करिएगा, अपलोड हो जाएगा। अब नीचे में यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करना होगा, पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है देखिए फोटो कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट मांगा गया है, या फिर जो है बैंक पासबुक ऑफ लास्ट 6 मंथ, मतलब बैंक पासबुक जो है कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए, ये बताया यहाँ पर पूछ रहा है। तो मैं आपको पहले भी बोले हुए थे अगर 6 महीना पुराना खाता भी है तो हो जाएगा, नहीं तो 6 महीना का स्टेटमेंट है तो और बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो तो जाएगा ही। ये चीज यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। अदर कोई और डॉक्यूमेंट है जैसे कि यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, यहाँ पर लोन स्टेटमेंट ऑफ एक्टिव लोन, कोई लोन पहले से कोई एक्टिव वगैरह होगा तो उनका जानकारी यहाँ पे डालेंगे।
ये सब जानकारी अगर है तो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ देंगे। ये सब चीज डालने के बाद सभी को अपलोड करेंगे तो नीचे में यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का बटन आएगा, जैसे मैं वो पीछे दिखाएं, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जब उस पर क्लिक कर देंगे तो फाइनल यहाँ पर आ जाएगा लास्ट स्टेप, यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, इस पर आपको टिक करना है और आपको यहाँ पर अपना प्लेस का नाम लिखना है। प्लेस का नाम लिखेंगे और सिंपल से यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको वहां पर जो है एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपल सा प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन जो है कुछ इस तरह से प्रिंट आउट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको तमाम वो जानकारी दिया गया है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, ये अभी हम फाइनल सबमिट किए नहीं है कि मैंने आपको लास्ट तक दिखा दिए हैं। जब आप फाइनल करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब आप प्रिंट करके निकालेंगे तो इस तरह से जो है आपका पूरा पेज आएगा, 10 पेज में आएगा। तो ये चीज यहाँ पर हम आपको दिखा दिए। ये जिसका हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, इसका ऑलरेडी जो है 25 लाख का लोन जो है हो चुका है। यहाँ पर जो है इन्होंने जो है फूड प्रोसेसिंग डाल करके अप्लाई किया हुआ था, तो इनका भी हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो वो तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं, जिसको हम ब्लर नहीं किए आपको दिखाने के लिए, केवल डेमो पर्पस के लिए। हालांकि इसमें पर्सनल जानकारी तो थोड़ा थोड़ा जरूर है, हो सकता है मुझे ब्लेम लग जाए, या हो सकता है एडिट करते करते जो है हम वीडियो को ब्लर भी कर दे। तो क्योंकि अभी ब्लर तो किए नहीं है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हो सकता है हम ब्लर कर दे। तो इनका दोस्तों लोन जो है वो 25 लाख का अप्रूवल हो चुका है, डिस्बर्समेंट में हो चुका है। भैया अपना बिजनेस को शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इसका बहुत पहले का है, मतलब पहले का नहीं, 5-6 महीना पुराना है इसका। तो वो हम आपको दिखा दिए। इस तरह से जो है आपका आ जाएगा। तो ये प्रिंट आउट आपको करना क्या है लेकर के आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो प्रिंट आउट ले जाकर के दोस्तों सिंपल से आपको क्या करना है, अपने उद्योग विभाग में जाना है, वहां पर आपको जमा करना है। वहां पर जमा करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। आपका वहां पर वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपका पेपर बैंक को डिस्बर्समेंट कर दिया जाएगा। मतलब आप 3 बैंक जो वहां पर डाल करके दिए हैं, तीनों बैंक के पास जो है आपका पेपर चला जाएगा। जब बैंक वेरीफाई हो जाएगा कि सही है, फिर आपको जो है कॉल करके बुला लेगा, कॉल करके बुलाएगा। फिर आपके साथ बैंक आएगा, बैंक का मैनेजर जो होता है वो आपके घर पे आएंगे चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करके वो जाएंगे, आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपका लोन जो है इस दिन डिस्बर्समेंट हो जाएगा। उस डेट के अंदर अंदर आपका लोन जो है 100% डिस्बर्समेंट हो जाएगा। जो भी सब्सिडी वगैरह होता है वो आपको बैंक में बता दिया जाएगा, किस तरह का सब्सिडी भी आपको मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वहीं पर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि इस तरह से आपको इंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है वो आपको सारा चीज बैंक में ही बता देगा। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश किया है, कैसे कैसे आपको क्या चीज करना है। ऑलमोस्ट सारा जानकारी आपको समझ में लग गया होगा। किसी तरह का कोई दिक्कत हो, सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहें, प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया है, वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।